नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे एयरटेल डीटीएच कनेक्शन किया जाता है और उसके कैसे लगाते हैं। पूरा लाइव दिखाएंगे और कैसे लगाया जाता है आपको पूरा दिखाएंगे। ठीक है, तो ये आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों को भी पता चले कैसे जो एयरटेल के डीटीएच कैसे लगाते हैं, उसका सिग्नल कैसे किया जाता है और कभी भी प्रॉब्लम हो जाएगा तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आप आगे चलिए। आप कैसे तो नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एयरटेल डीटीएच के बारे में और आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कैसे एयरटेल डीटीएच कनेक्शन होता है, उसको कैसे लगाया जाता है और क्या क्या ज़रूरत होती है और कैसे सिग्नल किया जाता है। तो पहले मैं बता देता हूँ हमारा कैसे जो एयरटेल का जो डिश लगाते हैं कैसे। तो ये हो गया आपका डीटीएच के जो स्टैंड है और उसका डिश है। ठीक है, तो इसको लगाने के लिए आपका ज़रूरत है ये जो स्टैंड है। ठीक है, ये अभी लगा रहे हैं जो डिस्क में लगाया जाता है जो स्टैंड। ठीक है, उसको भी कवर लगाया जाता है। तो उसके बाद हो गया आपका डीटीएच का जो डिश में लगाने के लिए ये हो गया आपका स्टैंड। ठीक है, तो ये आप डिश लगाने से पहले आपका ये जो स्टैंड है नॉट बोल्ट है उसको अच्छे तरीके से लगा देना है। नॉट बोल्ट को पकड़ के पूरा टाइट करना है। ठीक है, जैसे लूज नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम डिस्क में अभी लगाएंगे। डिस्क को स्क्रू के साथ जो नट है, नट के साथ बोल्ट भी कस देना चाहिए और नट जो है वो बाहर के तरफ से लगेगा और डिस्क के अंदर लगता नहीं है। जैसे पीछे हो गया आपका, डिस्क के पीछे लगता है ये। ठीक है, तो आप अच्छी तरह देखिए कैसे लगाया जाता है। आप खुद भी लगा सकते हैं। ठीक है, खुद भी लगा के आप इसको रीइंस्टॉल एक जगह पे तो लग गया, उसके बाद दूसरी जगह पे भी आप खुद लगा सकते हैं बिना टेक्नीशियन के मदद से। तो ये हो गया आपका जो स्टैंड है उसका लगाने के लिए ये लगाया जाता है। उसके साथ ऊपर का जो होल है उसमें स्क्रू जो नट होता है, नट बोल्ट होता है, उसका लगाया जाता है। जैसे ये मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, और उसका मार्किंग भी होता है जो मार्किंग के हिसाब से 3-4 60 डिग्री एंगल के हिसाब से लगाया जाता है। हो गया है ये आपका।
अच्छे से करो। तो ये हो गया आपका डिस्क फिटिंग। अभी जो LNB लगाएंगे तो उसका गार्ड अभी लग रहा है, उसको छोटे से नट बोल्ट से हम लगाएंगे। ठीक है, अभी उसका कवर लग गया क्योंकि पानी अंदर ना जाए इसलिए उसका अंदर में कवर लग गया। उसके बाद आपका जो LNB लगाएंगे उसका गार्ड लग रहा है। अभी ये अच्छे से आप रिंग रेंच या डाल रेंच में अच्छे तरीके से कस देना है, जिससे ये मूवमेंट नहीं होगा। उसके बाद हम लगाएंगे LNB। ये LNB सेटिंग जो होता है, नंबर उसमें दिया होगा गार्ड में और LNB में, गार्ड में और LNB में नंबर दिया होगा। उसको आपसे पूरा देख के लगाना है और उसको पूरा सीधे से एक एक या जीरो पूरा सेम में नहीं लगाना है। उसको थोड़ा जिस तरफ से सिग्नल आ रहा है उस तरफ थोड़ा घुमाएंगे। पूरा एंगल में नहीं रहेगा। उसके बाद है कि आपका स्टैंड, जो ये ग्राउंड में जो वॉल पर लगेगा। तो बड़ा नट बोल्ट आता है, तो जिसको आपको दोनों रेंज से आप टाइट करेंगे। पहले तो हो गया आपका जो बीच के लगाने, और अभी लगा रहे हैं जो स्टैंड है उसको मजबूती से टाइट करना है। इसका लगाने के बाद अभी लेफ्ट और राइट गार्ड लगाएंगे। लेफ्ट और राइट गार्ड जब लगाएंगे उसको ग्राउंड जी लिखा होगा, तो आप वॉल में लगा रहे हैं या ग्राउंड में लगा रहे हैं वो आपके साथ निर्भर करता है। तो आप पहले जहाँ पे लगाएंगे, वॉल पे या ग्राउंड पे लगाएंगे, उसका जो सिलेक्शन कर लेना चाहिए। उसके बाद आप थोड़ा ट्राई करके बैठाएंगे। ठीक है, उसके हिसाब से आपका ग्राउंड जी लिखा होगा, उसको देखेंगे और राइट और लेफ्ट में लगाएंगे। ये हो गया आपका स्टैंड हो गया। पूरा अच्छी तरह से देखेंगे और अब ये काम करेंगे। उसके बाद आप इसको ड्रिल करके अंदर घुसे वॉल पर लगाएंगे। ठीक है, यह हो गया आपका नोट हो गया। और अभी जो गार्ड लगा रहे हैं, पहले आप जो मेन स्टैंड है उसका लगाएंगे और ऊपर का जो है नोट है, सॉरी बोल्ट है, उसको ड्रिल से या हाथ से आप टाइट कर सकते हैं। और ड्रिल से करने से अच्छा होता है, आप ज़्यादा समय नहीं लगता है, आप जल्दी से जल्दी लगा देते हैं। ये हो गया आपका फ्रंट स्टैंड होगा। और अभी लेफ्ट स्टैंड लगा रहे हैं, उसको भी अच्छे तरीके से टाइट कर देना है, क्योंकि आप कोई भी बारिश हो या कोई भी हवा तूफान होगा तो आप टाइट कर देने से अच्छा होता है, तो हिलेगा नहीं और सिग्नल का क्वालिटी और स्ट्रेंथ बहुत अच्छा रहता है। ये हो गया आपका डिस्क के पीछे जो नंबर हो गया लगा रहे हैं, उसको अच्छे तरह से 60 डिग्री एंगल के हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, ये जो आपका नंबर भी दिया होगा। उसके बाद ये LNB का भी उसी तरह लगाएंगे। बारिश के मौसम की वजह से ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, तो ठीक है, आपका जो नंबर के हिसाब से गार्ड में और LNB में जो नंबर होगा उसको थोड़ा देख के आप करना है और 1 और 2 के बीच में रखना है। ठीक है, और उसी हिसाब से आप घुमाएंगे। ये ज़्यादातर
नॉर्थ और ईस्ट में रहता है। नॉर्थ ईस्ट के साइड में बीच में आता है ये, नॉर्थ ईस्ट और बीच में आता है ये जो सिग्नल, ये ज़्यादातर ये नॉर्थ में आता है। और ईस्ट में भी ट्राई करेंगे, कैसे सिलेक्शन करेंगे, नॉर्थ ईस्ट को चेक करके देखेंगे इस मीटर के हिसाब से। इस मीटर में आप देखेंगे, उसका हम अच्छे से बता रहे हैं कैसे ये सिग्नल, ये आपका जो रेड है वो स्ट्रेंथ है और जो ग्रीन है वो क्वालिटी है। और क्वालिटी और स्ट्रेंथ अच्छे से आना चाहिए। ग्रीन जब आएगा और एक टून का साउंड आएगा, आपका ग्रीन जो है वो क्वालिटी है, और जितना ग्रीन आएगा उतना ही अच्छा होगा आपका सिग्नल को, ठीक है। स्ट्रेंथ तो आ जाएगा पर क्वालिटी जो ग्रीन है वो अच्छे तरह से आना चाहिए। वो है एयरटेल का जो मीटर का सिलेक्शन कैसे करेंगे। LNB यूनिवर्सल का रखेंगे और लो फ्रीक्वेंसी 09750 होगा और हाई फ्रीक्वेंसी 10,600 होगा, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी होता है 11,480 फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप फ्रीक्वेंसी को देख के 11,480 रखेंगे, उसी हिसाब से एयरटेल का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। यह हो गया आपका मीटर का सिलेक्शन। और सैटेलाइट नंबर है E740, सैटेलाइट का नेम है। और फ्रीक्वेंसी को ज़्यादातर आप पूरा देख के ही लगाएंगे, 11,480 अच्छे से याद रखिए। और स्ट्रेंथ भी 80 और 90 के बीच होना चाहिए, नहीं तो 70 भी होगा। पर क्वालिटी जो होता है वो ज़्यादा रखेंगे तो अच्छा है आपका सिग्नल में, और चैनल भी ज़्यादा आएगा। चैनल पूरा क्वालिटी भी आता है, क्योंकि टीवी हो या LED हो उसमें अच्छे तरीके से आता है ये सिग्नल। जितना चाहे आप क्वालिटी बढ़ा सकते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मीटर का सिलेक्शन। और मीटर जो लगाएंगे वो एनालॉग में लगा सकते हैं, और जो होता है ना डिजिटल का, ये डिजिटल मीटर है। तो ये डिजिटल मीटर को कोई भी सप्लाई या कोई भी कुछ देना नहीं पड़ता है, आप डायरेक्ट डिस्क में लगा सकते हैं। डिस्क का जो LNB से आया होगा उसमें ही डायरेक्ट लगा सकते हैं। पर जो लगा होता है ना, ये नहीं होता है, तो डिजिटल ज़्यादा यूज करिए। और अभी हम लगा रहे हैं जो केबल है, और केबल के साथ एक कनेक्टर भी लगाया जाता है। कंपनी तो देता है डायरेक्ट, जब हम खरीदते हैं 10 मीटर का केबल कंपनी देता है, ठीक है। तो आप LED और टीवी के पास में जितना चाहे अब जो केबल ले सकते हैं। तो केबल को हम अभी जो कनेक्टर है अभी ये लगाएंगे, तो पूरा धीरे धीरे की जाएंगे। कनेक्टर लगाने के बाद उसका अभी टीवी में लगाएंगे। आपका जो कनेक्टर कैसे लगाएंगे, तो ये कनेक्टर बहुत अच्छे से लगाना चाहिए। उसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव अच्छे से जॉइंट होना चाहिए। तो कनेक्टर लगाने के लिए हम साइड कटर से कट करके उसको इस जो कटर के हिसाब से हम अच्छे से काट देंगे। और उसका जो ये हो गया ना आपका, जो केबल के सिल्वर का वायर है वो न्यूट्रल है, और कॉपर का जो वायर है वो पॉजिटिव होता है, और ये जो नेगेटिव का होता है। और ये इसी तरीके से ये कनेक्टर को घुसा देना है, ठीक है। और जो कॉपर का बीच में बीच आ जाना चाहिए, ठीक है। और वो अच्छे तरह से लॉक होना चाहिए। इसका जो नेगेटिव है और जो पॉजिटिव है अच्छे तरीके से होना चाहिए, ताकि आपका सिग्नल पूरा ठीक आएगा। तो ये कनेक्टर आपको अच्छे तरीके से
दोनों तरफ से इसी तरह कट करके लगा देना है। तो ये हो गया आपका पूरा सेटिंग जो डिश का है। इसके बाद हम टीवी में कैसे लगाएंगे। ये इसका एडाप्टर भी है चार्जर में। ठीक है, टीवी में तो ये आपका हो गया जो रिमोट, सेटअप बॉक्स, चार्जर हो गया आपका USB। ठीक है, उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। अपडेटेड होने के बाद आपका पूरा चैनल आ जाएगा और आप जिस हिसाब से पैक डालेंगे उस हिसाब से आपका चैनल का आएगा। ठीक है।